उमापति महादेव की जय। हनुमंत लला महाराज की जय। लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य गुरु मुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्यव नाशत विघ्नयनन्त। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए श्री राम कथा रस रसिक विद्वज्जन पूज्य विप्रवृंद, आप सभी के श्री चरणों में मुझ किंचन का कोटि कोटि नमन सादर प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने के लिए मुझे शुभ अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए परम आदरणीय पटेल भैया जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी एवं पूज्य गुरु चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आज हमें इस परम ज्ञानियों के बीच, गुरुजनों के बीच मुखमंजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसमें जो भी चिंतन आएगा इस चौपाई के लिए, वह सब आप सभी से सुनी हुई पूज्य गुरु चरणों की वाणी, गुरु मुखारविंद से सुने हुए, संतों से सुनी हुई वाणी ही होगी। मेरा मुझ में इसमें कोई विचार नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौ पता, क्या लागत है मोर। तो आइए संत शिरोमणि गोस्वामी जी की पवित्र चौपाई, पावन पवित्र चौपाई, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। यह जो चौपाई है भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म को दासी के द्वारा महाराज श्री दशरथ जी को सुनाया जाता है। महाराज श्री दशरथ जी दासी की वाणी को सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं और ब्रह्मानंद में समा जाते हैं, ब्रह्म आनंद में समा जाते हैं।
ऐसे पावन प्रसंग पर विचार करने का प्रयास आप सभी के बीच। वैसे इस प्रसंग पर चिंतन बहुतों के द्वारा हुआ होगा और मुझसे जो त्रुटि होगी इस प्रसंग पर, उसके लिए मैं पुनः आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए हम सबसे पहले श्री दशरथ जी के बारे में जानने का प्रयास करें कि महाराज श्री दशरथ जी कौन है। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाम, परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज श्री दशरथ जी कैसे हैं? तो बोले धर्म धुरंधर हैं, गुण की खजाना है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार की है, जो अपने हाथ में धनुष बाण लिए हैं, सारंग नाम की धनुष को धारण करते हैं। उसके लिए महाराज श्री दशरथ जी के हृदय में भक्ति समाहित है। और वो है कहाँ के? तो बोले अवधपुरी की राजा हैं, रघुकुल की मणि है, श्रेष्ठ है। ये वेद में भी विदित हैं, राजा के बारे में चर्चा वेद भी करते हैं। वैसे कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ जी आज दासी के माध्यम से शब्द को सुना, और संत महात्माओं का कहना है कि शब्द है क्या? तो शब्द ब्रह्म है, शब्दनाद ब्रह्म है, और शब्द को ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म में ही समा जाते हैं महाराज दशरथ जी दासी की वाणी को सुनकर। इससे पहले जब महाराज श्री दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और कौशल्या अम्बा शत्रुपा थी, तब ये दोनों अपने राज्य को बरबस राज सुत नृपदिन्हा हो विषय विराग भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। इस प्रकार का जब मनु महाराज जी को दुख होता है, ग्लानि होता है, तब वो अपने पुत्र को बरबस राजा बना करके वन को निकल जाते हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने के बाद, ऋषि मुनियों से मिलने के बाद, वो बिहार बक्सर जिला के आसपास शुभाश्रम जो सिद्धाश्रम थे, वहां पर वो तपस्या करने लग जाते हैं। और 23,000 वर्ष तपस्या के बाद वहां पर भी क्या होता है? बोले शब्दनाद होता है, और उस शब्द को सुनकर मनु महाराज जी का हृदय जो है हिष्ट पुष्ट हो जाता है। वह शब्द ब्रह्म को सुनते ही मनु महाराज जी हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। मानव अबहि भवनते आए। इस प्रकार तब मनु महाराज जी के हृदय में एक लालसा उठ जाता है कि वास्तव में जिनकी शब्द को सुनकर, जिनकी वाणी को सुनते ही हमारा जो हृदय जिस प्रकार डूब में जल पड़ने के बाद हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा यह शरीर है, अस्थि मात्र भय रहे शरीरा, ऐसा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गए, बलिष्ठ हो गए, तो वह परम पिता परमेश्वर कैसा होगा? उनको देखने की इच्छा हुई। और आज भी जैसे कि दासी की बात सुनते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद, वो श्री दशरथ जी आज ब्रह्म आनंद में समाये गए, दासी को वाणी
सुनकर, दासी की वाणी को सुनकर। जैसे उस समय भगवान की वाणी को सुनकर वो ब्रह्मानंद में समाये, वो उसके बाद परम आनंद की अनुभूति भी हुई जब निर्गुण साकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में देखते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है महाराज मनु और शत्रुपा के बीच में सगुण रूप धारण करके आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तब वो उनको देखकर परम आनंद की अनुभूति करते हैं, ब्रह्म आनंद की अनुभूति करते हैं। और आज वो वही महाराज श्री दशरथ जी आज दासी की वाणी को सुनकर ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। वैसे संतों का कहना है कि हम दशरथ किसको कहें, तो जिसका रथ 10 दिशाओं में भ्रमण करे उसको दशरथ कहते हैं। किसी ने कहा कि भाई जो हमारे इस 10 इंद्रियों का रथ है और उसमें मनरूपी राजा बैठा हुआ है और वह मनरूपी राजा 10 इंद्रियों पर अपना अधिकार जमाए रहे, एकाग्र चित्त करके रखा रहे, तो वो दशरथ है। किसी ने कहा कि दशमुख दशानन का शत्रु हो, वो दशानन जिसका शत्रु हो और उसको मारने के लिए जिसका पुत्र उत्पन्न है वो दशरथ है। किसी ने कहा कि भैया जिसका जन्म ही रथ पर बैठकर हुआ हो वो दशरथ है। एक बार महाराज श्री अज जी को ग्लानि हुआ जब वो सरयू मैया में स्नान करने गए थे और अपने इष्ट देव के पूजा के लिए कमल के फूल को लेना चाहा और कमल फूल ने महाराज अज से दूरी बनाए रखे। तब महाराज अज ने दुखी हुए और आकर अपने गुरुदेव से निवेदन किया, बताया कि गुरुदेव आज मैं अपनी इष्ट पूजा के लिए कमल का फूल लेना चाहा, सरयू मैया में स्नान करने के बाद उस फूल को मैंने लेना चाहा तो वो फूल मुझसे दूरी बनाए रखे, तो मैंने उस फूल को नहीं ले पाया और मेरा आज इष्ट देव का पूजा अधूरा रह गया, मैं अपने इष्ट देव को कमल का फूल अर्पित नहीं कर पाया। तब गुरुदेव ने कहा कि महाराज आपका कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये जो कमल का फूल है वह आपसे दूरी बनाए रखे। तब महाराज अजय ने कहा कि गुरुदेव तो फिर मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने अज से कहा कि राजन आप ब्रह्मा जी का तप कीजिए, और राजा अज ने ब्रह्मा जी का कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको संतान का वर तो दे दिया। वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को बुलाकर कहा कि यम जी आप अज को पुत्र हो, इसका उपाय करिए और आप मृत्युलोक में जाइए। तब यम ने ब्राह्मण का रूप धारण करके मृत्युलोक में आए और महाराज अज के राजमहल में दान मांगने के लिए गए। और जब दान मांगने के लिए गए तो महाराज अज ने उनको राज खजाना से निकालकर सिक्का स्वर्ण मुद्रा दान देना चाहा, लेकिन यम ब्राह्मण ने वो दान लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजन आपने जो मुद्रा मुझे दे रहे हैं उसमें आपके प्रजाजनों का अधिकार है, ये आपके प्रजाजनों की कमाई हुई धन है, मुझे तो आपकी ही मेहनत की कमाई हुई धन चाहिए। तब राजा अज ने विचार किया और रात्रिकालीन वे एक लोहार के घर जाकर के काम करते हैं, जिससे उन्हें
एक सिक्का मिलता है, एक स्वर्ण मुद्रा मिलता है, और उसी मुद्रा को वो ब्राह्मण को दूसरे दिन देने जा रहे थे, तभी वह सिक्का पृथ्वी में गिर गई और पृथ्वी में गिरते ही नीचे चला गया। तब राजा अज ने पृथ्वी को खुदवाए तो एक एक करके 9 रत्न निकले जो नवग्रह मंडल में चले गए, और 10वें बार एक दिव्य रथ निकला जिसमें बालक बैठा हुआ था, और रथ सहित निकले हुए जो बालक निकला उसी का नाम दशरथ हुआ। ऐसे संतों की वाणी। तो दशरथ जी आज परम आनंद में लीन है। वैसे संतों ने कहा दशरथ के बारे में, तो वैसे बहुत सारे लोगों ने अनेक विचार दिए और कहा भी है कि जब मनु महाराज, दशरथ अर्थात मन सत्य के साथ में यदि चले तो परम प्रकाश अपनी निष्ठा को जरूर प्राप्त करेगा, अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति को यदि चले सत्य के साथ में, तो वो परम पुरुष की प्राप्ति जरूर होगी, परम सुख की अनुभूति होगी, ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। ऐसे महाराज श्री दशरथ जी आज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज श्री दशरथ जी पुत्र जन्म को सुनते हैं। वैसे भगवान का जन्म महाराज श्री दशरथ जी के लिए हुए और प्रकट हुए किसके लिए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अम्बा कौशल्या के लिए भगवान प्रकट हुए। लेकिन संतों ने कहा कि भगवान का अवतार भी हुआ। तो अवतार किसके लिए हुए हैं? तो कहता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान राघवेंद्र सरकार विप्र के लिए अवतार लिए, गो ब्राह्मणों के लिए अवतार लिए, देवताओं के सुख के लिए अवतार लिए हैं। ऐसे भगवान का अवतार और प्रकट और जन्म। तो महाराज श्री दशरथ जी जन्म को सुन करके आनंदित हो जाते हैं। वैसे कहा गया है कि जब हमारा शक्ति जो है, हमारा जो मन जो है अपना 3 प्रकृति के साथ अर्थात रजतम और सत के साथ और ज्ञान भक्ति और कर्म के सहयोग से कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा अर्थात ज्ञान शक्ति कौशल्या, उपासनात्मिका सौमित्रा, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तो ये महाराज श्री दशरथ जी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के सहयोग से अर्थात कर्म ज्ञान भक्ति के माध्यम से परमानंद को प्राप्त करते हैं। और ये परम आनंद किससे? तो बोले शब्दनाद से ही। इससे पहले एक बार आकाशवाणी के माध्यम से शब्दनाद हुआ और फिर महाराज श्री दशरथ जी को ग्लानि होता है कि उसको ध्यान तो रहता है जरूर कि मुझे वरदान मिला है मेरे पुत्र के रूप में, मैंने स्वयं वर मांगा है कि भगवान राम ही मेरे पुत्र बनेंगे, निराकार ब्रह्म ही पुत्र बनकर आएंगे।
लेकिन जब समय बीतता जाता है, महाराज श्री दशरथ जी का चौथापन जब आ जाता है, तब उनको ग्लानि होता है। और जब ग्लानि होता है तब जाते कहाँ है, तो बोले गुरु के आश्रम में जाते। देखिए, हम सबको यदि ग्लानि हुआ, दुख हुआ, तो कहाँ जाना चाहिए? तो गोस्वामी जी बताते हैं कि हमें संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, और गुरुजन ही हमारे दुख का निवारण करते हैं। ब्राह्मण लोग हमारे मोह का निवारण करते हैं। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो गुरु के पास जाना चाहिए। और महाराज श्री दशरथ जी ने यही किया। और गुरुदेव वशिष्ठ ने शब्द के ही माध्यम से उन्हें कहा कि धीरज धरहु कोई है सुचारी। हे राजन, आप धीरज धारण करिए, आपके 4 सूत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उन्होंने, गुरुदेव ने भी कहा कि आपका जो 4 पुत्र होंगे वो तीनों लोक में, तीनों भुवन में विदित होंगे, जिनका यश फैला रहेंगे, और भक्तों के भय को हरण करने वाले ही आपके पुत्र बनेंगे। फिर भी महाराज श्री दशरथ जी को विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन में रहा। तब फिर एक और शब्द हुआ, क्या? अग्नि के द्वारा हुआ। अग्निदेव ने कहा कि सकल सभा ही समझाए। अग्निदेव ने सारी सभा को समझाकर कहा कि वही होगा जो गुरुदेव ने महाराज श्री दशरथ जी को कहे हैं। उनके 4 पुत्र होंगे, इस हवि रूपी प्रसाद को ग्रहण करेंगे तब। और कहा कि जो आकाशवाणी का माध्यम से जो महाराज श्री मनु के रूप में जब दशरथ जी थे, तब जो शब्दनाद हुआ वो शब्द सत्य होंगे। तब भी तो महाराज श्री दशरथ जी ने वो जो हवि था, अग्निदेव के द्वारा जो दिया हुआ खीर था, हवि था, जो चरों में थे, उनको महाराज श्री दशरथ जी ने 4 भाग में बांटे। क्योंकि महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा बताया गया था कि आपके 4 पुत्र होंगे। तो इस प्रकार से शब्द के ही द्वारा महाराज श्री दशरथ जी तो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और कहते हैं कि आनंद दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो आनंद, अति आनंद, निजानंद, सहजानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में इस प्रकार से आनंद का वर्णन किए हैं, बखान किए हैं। तो आनंद तो बोले, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासी जो है, राजमहल की जो दासियां हैं, वे प्रसन्न होकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं। और उनको दौड़ते हुए देखकर, कि वो लोग दौड़ किस लिए हैं? कि महाराज दशरथ के आंगन में पुत्र जन्म हुए हैं। और इस बात को सुन सुन करके आनंद मगन सकल पुरवासी, ये आनंद शब्द जो है सामान्य लोगों को लिए है, क्योंकि पूरे अयोध्यावासी लोग आनंदित हुए हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। तो ये हैं कौन? बोले सामान्य जन है, नगरवासी हैं। लेकिन यहीं पर अति आनंद गोसाई जी कहते हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। विषाद जी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल को धो रहे हैं, पखार रहे हैं। तो इसे अति आनंद कहा। अति आनंद वास्तव में यह जो जीव है, जीव का सहज स्वरूप ही है कि ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीव है सहज स्वरूप के पास हो, अपने स्वामी के पास हो, अपने स्वामी की चरण में हो, या अपने स्वामी के चरण को पखार रहे हो, तो वो अति आनंद है। इससे बढ़कर आनंद नहीं। नमत जिन्हीं सुर मुनि शंकर यजि। जिस चरण को मुनि महात्मा लोग नमन करते हैं, ब्रह्मा जी नमन करते हैं, शंकर जी नमन करते हैं, ऐसे चरण को आज केवट निषाद पखार रहे हैं। इसके लिए गोस्वामी जी अति आनंद बताते हैं। और निजानंद, तो निजानंद निरुपाधि अनुपा। जब जीव अपने परम स्वरूप को जान जाता है, परम स्वरूप का बोध हो जाता है, अहम शुद्ध चैतन्य बोध स्वरूपम निजहम अमरहम शुद्ध ज्ञान स्वरूपम, इस प्रकार का जब जीव को बोध हो जाता है, अपना निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो उसे निजानंद कहते हैं। और सहजानंद, सहजानंद हम किसे कहें? तो बोले जिसको देखते ही जीव जो है सहज आनंद की अनुभूति करे। जिसको देखते ही जीव जो है सहज आनंद की अनुभूति करे, उसे ही सहज आनंद कहा गया है। और विषयानंद, आज हम सब लौकिक सुख का आनंद ले रहे हैं, सांसारिक सुख का आनंद ले रहे हैं। जब यही सब सांसारिक सुख जो है, लौकिक सुख को संतों के द्वारा विषयानंद कहा गया है। फिर परमानंद, अब ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद सनत कुमार जी जो सदा ब्रह्म सुख में लयलीन रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना देखते बालक बहुकालीना। ये सहजानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। परमानंद तो बोले परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। ये सनत कुमार जी महाराज जो है परम आनंद, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो ये परम आनंद की अनुभूति। और निर्गुण ब्रह्म का जब हम ध्यान करते हैं योगियों के द्वारा, निर्गुण ब्रह्म का जब ध्यान होता है तो ये ब्रह्मानंद है। और महाराज श्री दशरथ जी भी इसी को कहते हैं। जब वो दासी के माध्यम से सुनते हैं तब तो परमानंद हुए, लेकिन जब बाद में वो कहता है कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई क्या करना सुनत शुभ होई। क्या वो प्रभु मेरे घर आए हैं जिसके नाम को सुनते ही शुभ होता है, वो प्रभु मेरे घर जन्म लिए हैं। इस प्रकार का वो भान ज्ञान होता है महाराज श्री दशरथ जी को, जब वो मनु महाराज जी के रूप में वरदान मांगे हैं। क्या कि सुत विषयक तव पदरति हो मोहि बड़ मूड कह किन को। और महाराज मनु के माध्यम से जब ये वरदान मांगे रहते हैं तो वही वरदान महाराज श्री दशरथ जी को याद आता है कि और शत्रुपा अम्बा ने वरदान मांगी क्या कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह
सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। ये सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह, इस प्रकार से माता शत्रुपा भगवान से वरदान मांगती है। यही बात महाराज श्री दशरथ जी को याद आता है और कहता है कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनते ही शुभ होता है, वो प्रभु मेरे घर आए हैं। इस प्रकार जब वो सुनता है तब कहता है कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जब महाराज श्री दशरथ जी को भान हो जाता है कि मेरे घर में, मेरे राजमहल में भगवान का अवतार जन्म हुआ है, भगवान मेरे पुत्र के रूप में जन्म हुआ है, तब वो परम आनंद की अनुभूति करते हैं और दास कहते हैं कि जाओ बाजा बजाओ। भगवान शंकर जी को भी परम आनंद की अनुभूति हुई। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं कागभुसुंडी जी के साथ भगवान का जन्म महोत्सव देखने के लिए गया था। तब परमानंद प्रेम सुख फूले, देखिन फिरहि मगन मन भूले। मैं कागभुसुंडी जी के साथ में गली गली घूमता रहा और क्या क्या बोले, जो भगवान राम का दर्शन करके आते थे उनकी चरणों की धूलि को मैं फांकी मार मार करके खाता था और मैं अपने आप को परम आनंद की अनुभूति करता था। मुझे परम आनंद हुआ और उस परम आनंद से, परम प्रेम से, परम सुख से मैं भूले नहीं समा रहे। इस प्रकार परमानंद से मैं आनंदित था। इस प्रकार से भगवान शंकर भी कहते हैं पार्वती से। और एक बात और संतों ने कहा कि भगवान राघवेंद्र सरकार जब महाराज श्री दशरथ जी के घर में जन्म लिए और या गोसाई तुलसीदास जी, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में जितने भी पात्रों को रखे उन सभी से तो भगवान राघवेंद्र सरकार जी मिले हैं, लेकिन महाराज श्री दशरथ जी से वो पुत्र रूप में मिले। क्यों? तो बोले महाराज श्री दशरथ जी मनु के रूप में वरदानी हुए, कश्यप अदिति के रूप में भी वरदानी हुए। ये बार बार अर्थात 2 बार वरदान मांगे तो केवल भगवान को पुत्र के ही रूप में वरदान मांगे हैं। इसीलिए महाराज श्री दशरथ जी के भगवान राघवेंद्र सरकार पुत्र बने। लेकिन संतों ने कहा कि भाई महाराज श्री दशरथ जी को पुत्र रूप में मिले, सुग्रीव के सखा के रूप में मिले या अन्य किसी को भगवान के रूप में मिले, किसी को और कुछ रूप में मिले, अनेक अनेक रूपों में भगवान सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिले। लेकिन ये दशरथ और दशानन अर्थात 10 शब्द रावण के नाम में जुड़े हैं दशानन और 10 दशरथ के नाम से, तो इन दोनों को मिले हैं। तो एक को शत्रु के रूप में मिले। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले भैया महाराज श्री दशरथ जी जो है यज्ञ कराते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, देवताओं को भोजन कराते थे, देवताओं का सहयोग भी करते थे। और ये भगवान का अवतार जो हुआ है
तो विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, इन सभी के हित के लिए ही अवतार लिए हैं। और जो रावण है वो देवताओं का शोषक है। रावण आवत पुनः सत्योहा देवन तत्व मेरी गिरी खोहा। जो रावण से आतंकित थे, रावण जो है देवताओं को सताते थे और ऋषि मुनियों को सताते थे, इसीलिए रावण को भगवान राघवेंद्र सरकार शत्रु के रूप में मिले हैं और भगवान राम श्री दशरथ जी को पुत्र के रूप में मिले हैं, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं ही महाराज श्री दशरथ जी को वरदान दिए हैं कि मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसी के साथ मैं संचालक महोदय जी को अब सौंपता हूँ, अपने वाणी को यहीं पर विराम